अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगैरह में खुश हमने ले जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बल्कि सबक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बनेंगे वादा माफ गवाह और खोलेंगे राज उस तमाम टेन्योर का जब इमरान खान वजीर आज़म थे और वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे किसके खिलाफ? पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के खिलाफ। और इसके साथ साथ वादा माफ गवाह बनेंगे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा उस इल्ज़ाम की तरदीद के अंदर जो इमरान खान साहब ने उस खबर के ऊपर दिया था जो बरतानवी अखबार के अंदर शाया हुई थी डेली टेलीग्राफ में। और उस खबर के अंदर इमरान खान साहब ने इस बात को वाज़े अंदाज के अंदर मुस्तरद किया था कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब जो है वो DGISI थे उस वक़्त उन्होंने उनकी एहलिया के करप्शन के सबूत इमरान खान साहब को दिखाए थे और इमरान खान साहब ने इस खबर की तरदीद की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं हुआ। आज यौम तकरीम शोहदा की जो तकरीब थी उसका इनकाद हो रहा है मुल्क भर में और इस हवाले से मरकज़ी तकरीब हो रही थी GHQ रावलपिंडी के अंदर, जहां पर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बिठाकर ये पैगाम दिया है और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब मौजूदा सूरत हाल में किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में और साबिक इस्टेब्लिशमेंट में। और ये वो वक्त है जब माजी की गलतियों को सुधारा जाएगा, माजी की गलतियों को रद्द किया जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई और मौका है नहीं और इस मौके से किसी भी तरीके से पहलू तही नहीं की जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इस यौम तकरीम शोदा इस मौके पर जो है ये रिजॉल्व दिखाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और अगर आपको इसका अंदाज़ा लेना है तो फिर आपको DGISPR की तरफ से जारी किए जाने वाले इस प्रेस रिलीज़ का मुतालिया करना पड़ेगा जो इस तकरीब के बाद जारी किया गया था। और इस तकरीब के अंदर किए जाने वाले रिजॉल्व की दूसरी मिसाल है हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर भी हैं और इमरान खान साहब के करीबी साथी भी हैं और एक मारूफ वकील भी हैं। उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये जो दोनों मिसालें हैं ये इस बात को साबित करेंगी कि जनाब ये इस वक्त जो इमरान खान की सफ़ों के अंदर हलचल मची हुई है, हर दूसरा आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहा है और इमरान खान ये एतराफ़ करने पर मजबूर हो चुके हैं कि जनाब ना कोई मुझसे मिलने आ रहा है और ना ही मेरा किसी के साथ रब्ता हो रहा है, तो मैं पार्टी कैसे चलाऊँ। तो अगर ये तमाम चीज़ें इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अब किसी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ISPR ने इस तकरीब के बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी की उसके अंदर वो ये कहते हैं दुश्मनों के शैतानी प्रोपोगंडे के बावजूद शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जाएगा। और वो ये कहते हैं कि यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ्स रिटायर्ड सर्विसेज ऑफिसर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शोहदाए पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। और पाक फ़ौज के तर्जुमान का ये कहना है कि शोहदा हमारे हीरो हैं, हमें शोहदा ने हतमी शक्ल दी, मुल्क को मादरे वतन की सालमियत खुद मुख्तारी और इज़्ज़त को यकीनी बनाने के लिए फ़र्ज़ की अदायगी में कुर्बानियाँ दी। शोहदा की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं और वतन अज़ीज़ की आने वाली नस्लों को मुतासर करती रहेंगी। दुश्मनाने, ये जुमला सबसे ज़्यादा काबिल गौर है, दुश्मनाने पाकिस्तान के शैतानी प्रोपोगंडा से कते नज़र कभी फरामोश नहीं किया जाएगा कि शोहदा ने मादरे वतन की हिफाजत और हुर्मत की पासबानी के लिए कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब और उनके जो चेले चांटे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो हर एक बंदा जनाब अपने आप को तो ये कहता है कि इमरान खान कौन है, मैं तो इमरान खान को जानता ही नहीं। हाँ, टीवी पर उनकी तकरीर देखी थी, इसके अलावा तो मुझे पता नहीं है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रहा था वो मैंने देखा, मैंने तो कभी इमरान खान को करीब से देखा ही नहीं, मैं तो कभी उनके जलसे में नहीं गया। मुझे तो अरसा हो गया, मैं तो लाहौर के उस एरिया में रहता हूँ, उधर से तो ज़मान पार्क का कोई जो है कनेक्शन ही नहीं है, ज़मान पार्क तो थे है ही नहीं। इस तरह की अब सूरत हाल आ रही है क्योंकि ये बात अब वाज़े अंदाज में सामने आ चुकी है कि इमरान खान की तरफ से उठाए जाने वाले
जो बगावत थी, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बड़ा सोच समझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बगावत, इसको कुचल दिया गया है। क्योंकि इमरान खान को ये बात बावर करा दी गई थी कि जनाब ये काम जिस दिन होगा उस दिन जो खुद इदारे के अंदर से ना सिर्फ आवाज़ बुलंद होगी बल्कि इस पूरे के पूरे सेटअप को लपेट के रख दिया जाएगा। और अगर आपको याद हो उस दिन जब ये सब कुछ हो रहा था, यानी 9 मई वाले दिन, तो उस वक़्त वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं थे और वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब फ़लाँ कोर कमांडर चला गया, फ़लाँ कोर कमांडर चला गया, फ़लाँ कोर कमांडर चला गया, फ़लाँ कोर कमांडर ने ये बात सुनने से इनकार कर दिया, फ़लाँ कोर कमांडर ने लाहौर की ज़िम्मेदारियाँ उठाने से इनकार कर दिया। इस तरह की ये चीज़ें, ये तासुर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फैलाया जा रहा था, ये बात साबित करने के लिए कि जनाब इदारे के अंदर मौजूदा सेटअप के हवाले से बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है। और आज ये तकरीब के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने साथ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बिठाकर और ये पैगाम देकर के जनाब दुश्मनाने वतन के प्रोपेगेंडा के और शैतानी प्रोपेगेंडा को किसी सूरत ओवरलैप नहीं होने दिया जाएगा शोहदा की कुर्बानियों पर। इसका मतलब ये है कि फ़ौज और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट दोनों इस बात से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं कि वो किस हद तक, किस एक्सटेंड तक जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि 9 मई का जो वाक़या है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिलों को दुखी करने का बाइस है, क्योंकि वो काम जो दुश्मन सोच भी ना सकता था वो यहाँ पर हो गया। वो काम जो है उस लेवल पर चला गया जहाँ पर अब रियासत को अपनी ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा। ऑल्दो कि रियासत के पास इस वक्त बहुत सारे काम हैं जो वो ना सिर्फ कर रही है, बल्कि अगर उनको उन्हीं कामों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की अगर उनको फोकस करने का मौका मिलता, तो जिस तरीके से ये जो एक बंदे को पकड़ा गया है और उसने बलूचिस्तान में, तो हमारे सामने सूरत हाल और ज़्यादा वाज़े हो जाती। और अगर जो है ये लोग अपने काम पर फोकस रखते, जो पॉलिटिशियंस का काम है वो पॉलिटिशियंस कर रहे होते, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ कर रही होती, और जो काम पाकिस्तान के दिफा का पाक फ़ौज के ज़िम्मे है अगर वो ये काम कर रहे हों, तो तमाम ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से लिंक हो जाएंगे, बल्कि उसका फ़ायदा मुझे और आपको होगा। मैं जो आपको मिसाल दी थी गुलजार इमाम उसकी, तो शंबे की, तो वो इसी वजह से दी थी कि जो ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया 11 मुल्कों के अंदर ऑपरेशन किया गया, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसा ऑपरेशन है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद ना सिर्फ उसको पाकिस्तान वापस लेके आना, बल्कि उससे ये बात का एतराफ़ कराना कि जनाब ये जो सूरत हाल थी इससे हमें जो फ़ायदा हासिल हो सकता था वो ये है कि हम मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो काम है वो कर सकें, और उसके मुंह से इस बात का एतराफ़ कराना कि वो गलत साइड पे खड़ा था, उसको इस बात का एहसास दिलाना कि माजी के अंदर जो कुछ उसने किया बलूचिस्तान के नौजवानों के जहनों को भटकाने के लिए वो बिल्कुल गलत था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और ये वो काम है जो इस वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर अमन का। और बलूचिस्तान के हवाले से तो इस बारे में कोई दो राय ही नहीं है कि बलूचिस्तान को एक तरक्की याफ्ता सूबा बनाने के लिए, वहाँ पर नौजवानों की ये जो गुमशुदगी का अमल है इसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के काम करना ज़रूरी है, जहाँ पर इस बात का पैगाम जाए पाकिस्तान के नौजवानों को और ख़ासतर बलोच नौजवानों को कि जनाब हमारे लिए जो पाकिस्तान है वो हमारे लिए एक सुप्रीम प्रॉपर्टी है और उस प्रायोरिटी है। गुलजार इमाम शंबे की जो उसके ऊपर जो ये जो कार्रवाई की गई है वो यकीनी तौर पर इस बात की अक्कासी करता है कि ये जो बलोच नेशनल आर्मी या इस तरह की जो दीगर तंजीमें हैं वो अपना जो काम है वो किसी इशारे के ऊपर कर रहे थे। ये जो अभी मैंने आपको ISPR की बात सुनाई है शैतानी प्रोपोगेंडे की, ये भी उसी शैतानी प्रोपोगेंडे की एक मिसाल है, और इस मिसाल को हमें
जो है वो ख़त्म करना होगा और ये जो लोग हैं इनको हमें लेकर आगे बढ़ना होगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुलजार इमाम शंबे की, ये भी इस बात का सबूत है कि रियासत, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसियों का हालात का जो इदराक है उसको वो बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि इसके तदारुक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा वो उनका फोकस और रिजॉल्व है। लिहाजा हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। हुकूमत को तमाम शराकतदारों को कानून की पासदारी और अदालती निज़ाम को फ़आल रखने की कोशिश करनी चाहिए और रियासत को हमेशा की तरह बड़े दिल का मुज़ाहरा करना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो आइन का भी एहतराम करें, जो दस्तूर का एहतराम करें, जो जमहूरी इक़दार का एहतराम करें, जो पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर है उसके दायरे के अंदर रहते हुए काम करें। उनके लिए रियासत को यकीनी मानों में बड़े दिल से काम लेना चाहिए। लेकिन वो तमाम लोग जो रियासती एसेट्स को नुकसान पहुँचाएँ, जो रियासत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म हों, जो रियासत को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हों, मेरा ये मानना है कि उनके लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान की मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मिसाल आपके सामने है। ये वही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ थी जिसको इक़्तिदार में लाने के लिए भी भरपूर तरीके से काम किया गया और उनके इक़्तिदार में रहने के अरसे के दौरान भी उनको हर तरह की सहूलत को पहुँचाया गया। लेकिन क्या हुआ, जिसका जो काम था वो उसको नहीं करने दिया गया। ये इमरान खान साहब ने ड्यूटी लगा दी थी ISI की, DG ISI की, और फैज़ हमीद साहब ये काम बड़े ज़ोर शोर से करते थे कि जनाब ये सेनेट के अंदर बिल मंजूर करा दो, और उसके बाद जो फैज़ हमीद साहब थे वो इस काम पे लग जाते थे कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया है और ये बिल मंजूर कराना है। फिर वो बिल मंजूर होते थे और फिर ये माजी की ये बातें हमारे सामने हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, होगा और ना ही ऐसा होना चाहिए। जनरल बाजवा साहब की जिस तरीके से मैंने आपके सामने मिसाल रखी थी वो इस वजह से रखी है कि हर एक को जवाबदेह होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और अगर जनरल बाजवा साहब माजी में होने वाले इन तमाम वाक़यात को इधर उधर रेफरेंस की बजाय कभी मंसूर अली ख़ान को फ़ोन कर दिया, कभी जवेद चौधरी को फ़ोन कर दिया, कभी शाहिद मेतला के साथ गुफ्तगू कर दी, वो जो है ऑफ द रिकॉर्ड हो या ऑन द रिकॉर्ड हो, चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता, ये सामने आकर रहती हैं। और मौजूदा हालात में इस बात को अगर क्लैरिटी के साथ सामने लाया जाए, ये जो एविडेंसेस हैं ये पेश किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब मैंने जिस तरह आपसे कहा कि हामिद खान साहब के ज़रिए एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की गई है, उसके अंदर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, वहाँ पर भी इस बात को प्रोपगेट किया गया कि जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद जो फेडरल टेरिटरी है, इन तीनों जगहों पर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस बंदे को अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि जनाब वो जिन लाइंस पर सोच रहे हैं वो शायद को पाकिस्तान स्प्रिंग की तलाश में थे, जिस तरीके से मिस्र में हो गया था अरब स्प्रिंग। वो समझ रहे थे कि शायद ऐसे कोई हालात पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे, लेकिन ये इमरान खान साहब की गलतफहमी है। पाकिस्तान स्प्रिंग ऐसे नहीं आएगा, फ़ौज पर हमले करके नहीं आएगा। जमहूरियत के अंदर अगर कोई स्प्रिंग आता है तो उसको बैलेट के ज़रिए ही आना चाहिए, इनकलाब को बैलेट के ज़रिए ही आना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको इक़्तिदार मिलता है, अगर आपको अक्सरियत मिलती है और उसके बाद आप सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, आप ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको जो मुरव्वजा उसूल हैं उन्हीं की पैरवी करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप प्रोपगेट करना शुरू कर दें कि जनाब मार्शल लॉ लग गया है, और ताकि आपके अमरीकी सहूलतकार ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे वो इस बात को दुनिया भर में प्रोपोगेट करें कि पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात का सरबरा पाकिस्तान के अंदर सियासी, जमहूरी और शहरी हकूक़ की पामाली का इल्ज़ाम पाकिस्तानी फ़ौज पर लगा रहा है, और फिर इस प्रोपोगेशन को आगे बढ़ाया जाए पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए। तो क्या ये पाकिस्तान की खिदमत है? यकीनी तौर पर नहीं है। और इस मामले में भी इमरान खान साहब तारीख़ की ना सिर्फ गलत सिमत पे खड़े हैं, बल्कि वो हालातों वाक़यात के शायद सही इदराक की सलाहियत से भी महरूम होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब अपने दोस्तों, अपने वफ़ादारों
से बहुत तेज़ी के साथ महरूम होते चले जा रहे हैं और अब शायद उनके पास इससे ज़्यादा कोई और रास्ता नहीं बचा कि उनसे सियासत, इक़्तिदार, शोहरत जो उनके मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जा रही है वो बचा सकें, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बचा पाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।